बांका जिला, जहां की मिट्टी में काफी विविधता है। कहीं ऊंची जमीन तो कहीं नीची। यहाँ का एक बड़ा भाग पथरीली जमीन का भी है। जहाँ की आबोहवा काफी अच्छी है। झारखंड से सटे होने के कारण यहाँ की जलवायु और मिट्टी भी झारखंड जैसा ही है। पथरीली जमीन होने के कारण कई किसान इसे परती या खाली छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह की पथरीली जमीन से अमरूद या नींबू की बढ़िया उपज ले सकते हैं। आइए हम आपको एक ऐसे ही किसान के बागान में ले चलते हैं, जहां आपको हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कैसे इस पथरीली जमीन पर अमरूद और नींबू की उन्नत खेती कर सकें। सबसे पहले अमरूद की खेती के बारे में जानिए। अमरूद में क्या होता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में अमरूद में एक साल में 3 बार फूल आता है, फल बनता है। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ 2 सीजन पे आता है, बरसात में और शरद ऋतु में। इसमें बहार कंट्रोल हम एक बोलते हैं, जो कि अमरूद में 3 बार फूल आता है। आप देख रहे हैं कि जो बरसात का जो मेरा फल बनता है वो काफ़ी फीका और उसमें कुछ कीड़ा भी लगता है, बीमारी भी लगता है, तो हम लोग उसको अम्बे बहार बोलते हैं। जो हमारा मार्च अप्रैल में फूल आता है उससे हमारा जुलाई अगस्त में जाके फल बनता है। वो थोड़ा सा फल भी कमज़ोर होता है, उसमें बीमारी कीड़ा की ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक उसके विपरीत जब हमारा शरद ऋतु का फल होता है, जिसको मृग बहार बोलते हैं, वो फल भी काफ़ी अच्छा होता है, उसका स्वाद भी अच्छा होता है, फल की साइज़ भी अच्छी होती है, फल पे चमक होती है। तो हम लोग करते क्या है कि जब ये हमारा अम्बे बहार का सीज़न आता है तो मई के महीना में हम 10% यूरिया का स्प्रे करके फूल को गिरा देते हैं। अगर हमारे पास जैसे किसान को अगर छोटा 1-2-4 प्लांट है तो हाथ से ही तोड़ के गिरा सकते हैं। लेकिन कमर्शियल जब लेना है, जैसे कि मरांडी साहब के पास 1300 अमरूद का पेड़ है, तो हाथ से तोड़ना संभव नहीं है। तो अगर हम 10% यूरिया का स्प्रे इस पर करते हैं मई के महीना में, तो मेरा सारा फूल गिर जाता है और वो जो पोषक तत्व है इसकी बच जाती है। और वो हमारा नेक्स्ट टाइम जो मृग बहार का सीज़न आता है जुलाई अगस्त का सर, तो उस समय मेरा जो फूल आता है उससे फल फिर मेरा शरद ऋतु में प्राप्त होता है, जो काफ़ी अच्छा होता है। तो हम इनको यही सजेस्ट करते हैं, अगर कमर्शियल कर ही रहे हैं तो वैसे अमरूद में फूल भी आते रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि अक्टूबर के भी सीज़न में फूल आता है और उससे फल बनता है, जो हमको फरवरी लास्ट मार्च में जाके मिलता है। उसको हम लोग हस्त बहार बोलते हैं। तो इस हिसाब से एक हम कंट्रोल कर लेते हैं कि हमको किस सीज़न में फल लेना है। अमूमन हम जाड़े में ही लेते हैं, तो अम्बे बहार को कंट्रोल करके हम मृग बहार का फल लेना ज़्यादा लाभदायक होता है। तो किसान अगर इसको अपनाते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलेगा। और रही बात इसके प्रबंधन की, तो जैसे अमूमन हमारी आदत है कि हम तो डेली खाना खा लेते हैं, लेकिन हम फल वाले पौधों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और पानी तो भगवान भरोसे ही मिलता रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मरांडी साहब काफ़ी इसकी सिंचाई की व्यवस्था करते रहते हैं। खाद इसमें हम साल में 2 बार कम से कम ज़रूर देते हैं, एक जुलाई अगस्त के सीज़न में, दूसरा सितंबर में। 40-50 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है तो अति उत्तम, कम से कम 10 किलो। और यूरिया लगभग 1 किलो 300 ग्राम, और SSP लगभग 2 किलो, और आधा किलो पोटाश। इससे क्या होता है कि पौधे को पोषक तत्व ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि फल खुरदरा टाइप का हो जाता है, उस पर कुछ कमी आ जाती है, तो हम उस पर बोरेक्स का स्प्रे करते रहते हैं। तो हमारा फल का जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इसलिए किसान को सजेस्ट करें कि वो समय समय पे बोरेक्स का भी स्प्रे करते रहें, बोरोन का, तो फल की जो शाइनिंग है वो ज़्यादा अच्छा आएगा, जिसका मार्केट वैल्यू काफ़ी मिलेगा। बांका जिला की जो कंडीशन है, यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी पथरीली ज़मीन है, कहीं पे ऊंचा नीचा प्लेन ज़मीन नहीं है, पहाड़ है, पथरीली ज़मीन है, खाई है।
और मिट्टी भी बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फल वाला पौधा, ऐसे फल वाले पौधे जो खास करके जिसमें पानी की कम ज़रूरत है, जो गर्मी काफ़ी बर्दाश्त कर सकता है। अमरूद हम समझते हैं कि बांका ज़िला के लिए काफ़ी वरदान साबित हो सकती है अगर किसान इसको लगाएं। खास करके ये इसमें एक L49 है जो विल्ट रेसिस्टेंट है, जो अमरूद में एक बीमारी आती है उकठा रोग, वो इसमें नहीं आती है। अगर किसान L49 को प्रमोट करें तो इसमें एक उकठा रोग वाली समस्या नहीं आती है। दूसरा वैरायटी सबसे पॉपुलर वैरायटी है इलाहाबाद सफ़ेदा, इसके साथ हरीजा है, ललित है, प्रभात और कारुणिमा है, काफ़ी वैरायटियाँ हैं। बनारसी है, बसंत रानी बसंत है, जो किसान को जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसे कमर्शियल रूप पे हम सबसे ज़्यादा 2 वैरायटी लेते हैं, L49 जिसको हम लखनऊ 49 भी बोलते हैं और सरदार गुआवा भी बोलते हैं, और दूसरी है इलाहाबादी सफ़ेदा। तो किसान व्यावसायिक अगर खेती करते हैं तो ये 2 वैरायटी जो है सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करें और इनको लगाएं। अमरूद में क्या है कि इसको गर्मी ये इसमें बर्दाश्त करने की काफ़ी क्षमता होती है, इसलिए अगर बहुत दिन तक इसको पानी नहीं भी मिलता, पानी तो ज़रूरत है ही, लेकिन काफ़ी गर्मी बढ़ भी जाए तो ये अमरूद गर्मी को काफ़ी हद तक सहनशील है। इसलिए अमरूद को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस समय समय पर खाद पानी देते रहें तो किसान बहुत ही अच्छा इससे पैदावार ले सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति बहुत हद तक सही कर सकते हैं। लगाने से लगभग 3 साल के बाद जो कलम वाला जो पौधा होता है उससे आने लगता है। अगर हम हाई डेंसिटी लगाते हैं तो साल भर बाद ही आने लगता है, लेकिन उसको नहीं लेते हैं। लेकिन किसान अभी तक हाई डेंसिटी कम अपनाया है। कमर्शियल जो 5 मीटर की दूरी पे होता है वो लगभग 3 साल बाद फल आने लगता है। लेकिन इस बीच में किसान को खेत को खाली भी नहीं छोड़ना है। जब तक फल नहीं आता तो वो जो गैप का जो पोर्शन है वहाँ पे इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं किसान। कुछ दाल वाली, कुछ सब्जी वाली फसल लेके, जो 3 साल का समय जो किसान ऐसे ही नहीं गुजार दे, उस बीच में आप सब्जी वाली फसल उगा के अपनी आर्थिक स्थिति सही करते रह सकते हैं। इसमें एक और है कि ये जो हम लोग के अपने बांका कृषि विज्ञान केंद्र में भी ओल प्रमोट किए हैं। अगर बागवानी ऑर्चार्ड में जहाँ पे छाया रहता है, अगर वहाँ पे हम ओल लगाते हैं, जैसे हल्दी तो लगाते हैं, हल्दी अदरक, अगर ओल हम लगाते हैं तो ओल हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे अच्छा कर रहा है। तो किसान को हम सजेस्ट करेंगे कि खाली पड़े हुए ज़मीन को यूँ ही ना छोड़ दें, वहाँ पे ओल की खेती करें। ये आम मरांडी साहब लगाए हैं, लेकिन आम बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक इसके विपरीत जो आप अमरूद देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ किया है, इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी होता है। लेकिन आम में थोड़ा समस्या है, वो उतना टॉलरेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अमरूद को सिर्फ अगर दिक्कत है किसी चीज़ से तो थोड़ा पानी अगर जड़ के पास ज़्यादा दिन तक लग जाए तभी उसको दिक्कत होती है, बाकी वो गर्मी बहुत हद तक सहन कर सकता है। इसलिए यहाँ के लिए अमरूद ही बहुत ही अच्छा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो सकता है अगर किसान इसको लगाएंगे तो। अभी मेरे पास 2 जातियाँ हैं, और एक बोलते हैं L49 लखनऊ 49, और एक हैं हरीजा हम लोग बोलते हैं। पता नहीं दूसरा नाम क्या है वो तो नहीं बता सकते। हरीजा, वैसे हरीजा बोलते हैं। अरे हरीजा, हाँ। तो हमने इस गाछ को करीब 5 साल पहले लगाया है, और ये L49 है, और इसमें हम लोग खाना साल में 2 बार देते हैं। अभी इस पेड़ में 1300 ग्राम यूरिया, 2 किलो के लगभग 100 ग्राम कम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, और आधा किलो 500 ग्राम पोटास डाले हुए हैं। अब 50 किलो गोबर में रिंग बना के चारों तरफ डाला गया है। साल में 2 बार हम लोग देते हैं, और इसका मुनाफा हम आज तक, मेरे पास अभी 1300 गाछ है यहाँ, 1300 में करीब मुझे थोड़ा तो कम बेसी होता है,
लेकिन फिर भी करीब 6-7 लाख के लमसम में मेरा मुनाफा होता है सालाना। यहाँ की ज़मीन बहुत पथरीली है और ज़मीन जो है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है, उसको कैसे मैनेज करते हैं इसके अमरूद खेती के लिए? हाँ, मैनेज करते हैं। यहाँ कुछ पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी नदियाँ, छोटी सी नदियाँ हैं, इसमें पानी बराबर चलते रहती है और इसमें 15 दिन पर पटवन करते रहते हैं और 3 महीना थोड़ा किसी तरह बचाना पड़ता है, बाकी तो बरसात का मौसम आ ही जाता है। किसान भाइयों, आपने देखा कि इस पथरीली जमीन को सदुपयोग कर आप अमरूद की बागवानी करके काफी लाभ अर्जित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नींबू के बारे में। नींबू देश के हर कोने में पाए जाने वाला फल है। बांका जिले से सटे देवघर होने के कारण इसका मार्केटिंग भी आसान है। बस किसान भाई थोड़ी सूझबूझ से काम लें और वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग से अच्छी किस्म का चयन करें तो निस्संदेह इस पथरीली जमीन से भारी मात्रा में नींबू का उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए अपने वैज्ञानिक से जानते हैं कि कैसे करें इस पथरीली जमीन पर नींबू की खेती। ये जो लगाए हुए हैं कागजी नींबू है और ये बाज़ार में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। सीजन पे तो गर्मी में बहुत ज़्यादा फल आता है इसका, उस टाइम थोड़ा रेट भी कम मिलता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है नींबू पौधे में कि हर पूरे साल भर कुछ न कुछ आते रहता है। जैसे अगर बाज़ार में नींबू कम दिखाई देता, अगर ये आता रहता है तो भी रेट काफ़ी मिल जाता है। अभी बाज़ार में अगर आप जाएंगे देखने के लिए तो कम से कम एक नींबू 5 या 6 रुपये पर पीस आता है। इस हिसाब से गर्मी के अगर नहीं मिल पाता है तो इसका अन सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिल जाता है। इसलिए किसान अगर इसको भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसको प्रूनिंग करते रहना है और बहुत अच्छा लाभ इनको मिल सकता है किसान को। एक नींबू में समस्या आती है कि फूल आते रहता है और गिरते रहता है और फल उससे कुछ कम बनता है। फ्रूट सेटिंग की जो आती है, क्योंकि होता क्या है कि नींबू में फूल आते रहता है, फल बनते रहते हैं, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि इनको सजेस्ट करते हैं कि एक वो डिसाइड कर लेते हैं, उस समय फूल को हम लोग ड्रूप कर देते हैं यूरिया का स्प्रे करके, या अगर कम बगीचा है तो नींबू हाथ से भी तोड़ के फूल गिरा देते हैं। फिर उसके बाद का जो इसका जो पोषक तत्व जो बना रहेगा और इसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर अगले सीजन में जब आता है तो फूल भी ज़्यादा आता है और उस फूल से फ्रूट भी अच्छा सेटिंग होता है और फ्रूट की क्वालिटी बढ़ जाती है और नंबर ऑफ़ फ्रूट भी ज़्यादा आ जाता है। तो ये मेरा कमर्शियल हो जाता है, जिससे हमको बाज़ार का रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। दूसरा एक बीमारी आती है इसमें, जो ऊपर से नींबू सूखने लगता है, तो अगर इस टाइप का आपको दिखे तो आप फ़ौरन उस पौधे को जड़ से सही पूरा निकाल के उसको तुरंत बाहर कर दें, जला दें। और आपको इसमें समय समय पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करते रहें। जैसे नींबू का जैसे बाज़ार में जाता है तो अक्सर आप देखते होंगे पीला कलर ही सबसे ज़्यादा आता है। हरा बिल्कुल ताज़ा दिखता है, लेकिन पीला कलर जब उसमें आपको दिखने लगे तो कई बार होता है कि सूर्य की रोशनी से भी जब इसमें पड़ती है तो आपको दिखाई देने लगता है। जब हल्का पीला होने लगे, क्योंकि अगर बाहर खुद दूर मार्केट में भेजना है तो आप हल्का हरा रहे, हल्का पीलापन आने लगे तो भी आप तोड़ लें। अगर नज़दीक के मार्केट में भेजना है तो पीला आ जाए तो आप तोड़ के इसको तुरंत बाज़ार में भेज दें। और नींबू हमेशा शाम के समय भी तोड़ाई करें इसका। देखिए नींबू कोई भी फलदार पौधा लगाने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त का महीना होता है, बरसात का आता है। उस टाइम क्या होती है कि बारिश भी रुक के होती रहती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती है, तो आपका पौधा बहुत जल्दी सेट हो जाता है। दूसरा है फरवरी का महीना, अगर पानी का सुविधा है तो आप फरवरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम किसान भाई को सजेस्ट करें कि बरसात का मौसम जो होता है जुलाई अगस्त का, उस समय आप कोई भी फलदार पौधा लगाएं या नींबू लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा और मरने की चांस उसकी बहुत ही कम हो जाएगी। यहाँ पे मुख्य रूप से हम ये कागजी नींबू देख रहे हैं और दूसरा बनारसी देख रहे हैं, जिसका बाज़ार वैल्यू कागजी नींबू की सबसे ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। नुनेश्वर जी को हम यही सजेस्ट करते रहते हैं बार बार कि आप प्रॉपर, जैसे होता है क्या कि हम लोग धान गेहूँ ही खेती पे ज़्यादा जोड़ दें, लेकिन वो सबसे हट के मरांडी साहब बिल्कुल हॉर्टिकल्चर क्रॉप चुने हुए हैं बागवानी पे। इसमें खाद पानी जैसे देने की समस्या लोगों को कम पता रहता है, लेकिन मरांडी साहब हमेशा इसमें हर सीज़न पे जैसे हमको भी खाना ज़रूरत होता रहता है, उसी टाइप से फल वाले वृक्षों की भी
भोजन की ज़रूरत होता है। तो हम लोग जुलाई अगस्त के महीने में बारिश के समय में ही एक बार खाद इसमें साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर इनसे डलवाते हैं, और दूसरा सितंबर के महीना में आधा आधा खाद जरूर डलवाते हैं इनसे। मैनेजमेंट करते रहें और समय समय पे सिंचाई करते रहें तो ये फल जो इसकी देने की क्षमता है वो हमेशा बनी रहेगी, वो फ्रूट परसेंटेज वो कम नहीं होगी। अभी इस बगीचे में हम लोग देख रहे हैं तो इसमें करीबन 663 गाछ हैं। अच्छा पेड़ हैं, जिसमें कि थोड़ा सा 2-4 गाछ मरे हैं, बाकी सारा पेड़ अभी जिंदा है। और काफ़ी इसमें मुनाफा मेरा हो रहा है, मार्केट में भी अच्छा, मेरे लोकल देवघर हैं तो हम भेजते रहते हैं। तो कितने का प्रोडक्शन है लगभग आपका नींबू का सालाना? 100 बोरा मान के चलिए, 100 बोरा हम मैंने एक बोरा में 1200 नींबू होता है। और 100 बोरा हम भेज देते हैं, मान के चलते हैं। 10 बोरा कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। तो किसान भाई, इस क्षेत्र में अगर आपके पास काफी पथरीली जमीन है तो आप इसका सदुपयोग कर किसान मरांडी जी की तरह ही इस बेजान पत्थर से सोना उपजाकर काफी उन्नति कर सकते हैं।